नमस्कार साथियों, मेरे शिक्षक साथियों सभी को बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा यहाँ निदेशक महोदय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है और ये आदेश 30 सितंबर 2022 को जारी किया गया है। आज के दिनांक में ही जारी किया है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर अपन बात करेंगे कि ये जो विशेष आदेश जारी किया गया है ये विद्यार्थियों के हित में किया गया है और राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आधार और जन आधार प्रमाणीकरण यानी आधार और जन आधार का प्रमाणीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी जो कक्षा फर्स्ट से लेकर कक्षा 12 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं सभी के आधार और जन आधार को अपडेट करवाने बाबत यहाँ पर एक विशेष आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत ये बताया गया है कि आप आधार और जन आधार को किस प्रकार से प्रमाणीकरण कर सकते हैं, किस प्रकार से। इस आदेश में देखिए, उपयुक्त विषयांतर्गत राजकीय विद्यालयों के अध्ययनरत विद्यार्थी राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति और व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को लाभ सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित कराने हेतु दिनांक 15/9/2022 तक जन आधार कार्ड प्रमाणीकरण के लिए निर्देश जारी किए गए थे। आज दिनांक तक पोर्टल पर मात्र 40.51% ही जन आधार और 28.80% विद्यार्थियों के आधार प्रमाणीकरण हुए हैं। अतः उक्त क्रम को निर्देशित किया जाता है कि आधार और जन आधार कार्ड प्रमाणीकरण का कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता अग्रहित कार्यक्रम के अनुसार करवाना सुनिश्चित करें, क्योंकि जिस प्रकार से निदेशालय ने हमारे आदेश जारी करके कहा था कि 15/9/2022 तक 15 सितंबर 2022 तक सभी विद्यार्थियों के जन आधार कार्ड और आधार कार्ड अब वेरीफाई हो जाने चाहिए, लेकिन वास्तविक रूप से जितना आंकड़ा हमारे को प्राप्त नहीं हुआ है, 40% जन आधार अपडेट हुए हैं और 28% आधार अपडेट हुए हैं। तो इस वजह से कई विद्यार्थियों के जो आधार और जन आधार नहीं बने हुए हैं या आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, तो कैसे हमारे शिक्षक विद्वान साथी हमारे कैसे इसको अपडेट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बताया आधार ए, आधार जन आधार अप्रमाणीकरण। तो आईजी शिविर में विद्यालय स्तर पर प्रमाणीकरण के लिए सहज प्रत्येक विद्यार्थी से आप आधार कार्ड और जन आधार कार्ड की प्रति मंगाएं, यानी फोटो स्टेट प्रति मंगवानी है और उसका विद्यालय रिकॉर्ड के अंदर आवश्यक रूप से फाइल तैयार करनी है। जैसे आप जो भी क्लास टीचर हैं, कक्षा 12 के हैं या 9 के हैं, 10 के हैं, तो आपको एक रिकॉर्ड फाइल तैयार करनी है और सभी बच्चों से आधार कार्ड और जन आधार कार्ड की फोटो स्टेट प्रति लेनी है। कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के आधार कार्ड और जन आधार कार्ड की संकलित प्रति को अपने साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रपत्र जो 9 है उसके अंदर बाकायदा आप आधार कार्ड और जन आधार कार्ड को दर्ज करना है। ठीक है। अंतर्गत लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र की सूचना भरनी है, प्रपत्र 9 के अंदर सूचना भरनी है। इसके साथ साथ जिन विद्यार्थियों का आधार कार्ड और जन आधार कार्ड नहीं बना हुआ है वे कक्षा अध्यापक या संस्था प्रधान विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को कार्ड बनाने का प्रोत्साहित करेंगे। यानी कक्षा अध्यापक, इसके साथ साथ हमारे जो भी संस्था प्रधान है वो ये विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को जल्दी से जल्दी जन आधार कार्ड और आधार कार्ड बनवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, जिससे हमारा जो आंकड़ा है निदेशक महोदय का वो आंकड़ा पूर्ण हो सके। साथ ही यहाँ पर आप जन आधार कार्ड और आधार कार्ड को अपनी स्टाफ लॉगिन आईडी के माध्यम से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। स्टाफ लॉगिन आईडी के अंदर जाकर आप प्रत्येक विद्यार्थी का उसको लॉगिन आईडी को प्रमाणीकरण कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन बात करते हैं कि आधार जन आधार प्रमाणीकरण तो विद्यालय स्तर पर आयोजित शिविर में 6/10/2022 से 7/10/2022 की करणीय कक्षा अध्यापक छात्र का प्रमाणीकरण मॉड्यूल में 100% आधार और जन आधार प्रमाणीकरण करना सुनिश्चित करें। यानी प्रत्येक विद्यार्थी का आपके पास जन आधार और आधार कार्ड होना जरूरी है। समस्त केंद्र प्रवर्तित योजनाओं तो आधार कार्ड नंबर अनिवार्य है। अतः उक्त योजनाओं का लाभ लेने हेतु बैंक खाता भी आधार कार्ड से सीडेड होना चाहिए। जो विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेना चाहता है या केंद्र सरकार की कोई भी योजना का लाभ लेना चाहता है या राजस्थान राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहता है, तो उसे अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। तो आधार कार्ड सीडेड बैंक खाते का विवरण के ही जन आधार से लिंक करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ जन आधार का भी उसके लिंक होना चाहिए। जन आधार का प्रमाणीकरण नहीं होने की स्थिति में कक्षा अध्यापक स्टाफ लॉगिन से TRN जनरेट करेंगे। TRN नंबर जनरेट होंगे। आप अपनी स्टाफ लॉगिन आईडी से
जिस विद्यार्थी का आपके पास जन आधार कार्ड है वहाँ पर आप लॉगिन करेंगे और जन आधार कार्ड और उसकी व्यक्तिगत लॉगिन आईडी डालेंगे। यदि उसमें मिसमैच हो रही है तो आपको TRNA नंबर जनरेट हो जाएंगे। तो संस्था प्रदान विद्यालय में स्तर पर TRNA जनरेट होने के उपरांत प्रमाणीकरण कार्य में प्रबोधन मार्गदर्शन करेंगे। प्रतिदिन PO और UCO को कार्य के अद्यतन स्थिति से अवगत करवाएंगे। इसके साथ साथ PO और UCO, CBO, DO अपने परिषद क्षेत्र में आने वाले विद्यार्थियों को शिविर के दौरान विजिट कर प्रमाणीकरण कार्य का प्रबोधन और मार्गदर्शन करेंगे। यानी समय समय पर जिस प्रकार से कितना हमारा वर्तमान में जन आधार को अपडेट किया गया है, कितने आधार कार्ड अपडेट किए हैं, प्रत्येक क्लास टीचर से अपनी रिपोर्ट लेकर PO महोदय आगे CBO के माध्यम से, DO के माध्यम से इस प्रकार से सूचना भिजवाने का प्रयास करेंगे। समस्त PO और UCO अपने लॉगिन से शाला दर्पण पोर्टल पर प्रत्येक दिन अपने परिक्षेत्र में आने वाले विद्यार्थियों और जन आधार प्रमाणीकरण कार्य प्रगति की समीक्षा कर CBO को अवगत करवाएंगे। इस संबंध में आई समस्याओं के समाधान तो CDO अविलंब आवश्यक निर्देश जारी करेंगे। इसके साथ साथ ऑप्शन नंबर डी, समीक्षा के उपरांत पुणे विद्यालयों में दिनांक 13 और 14 अक्टूबर 2022 को जन आधार प्रमाणीकरण हेतु शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में शेष रहे विद्यार्थियों के जन आधार प्रमाणीकरण का शिविर पुणे दिनांक 13 और 14 अक्टूबर 2022 के मध्य आयोजित 100% प्रमाणीकरण करेंगे, जिनमें से दिनांक 6 और 7 अक्टूबर को 2022 को की भांति कार्य करेंगे। आधार और जन आधार प्रमाणीकरण कार्य में आने वाली समस्याओं के समाधान तो एक हेल्प डेस्क पर भी ईमेल कर सकेंगे। इसके अलावा निदेशालय स्तर पर प्रमाणीकरण कार्य प्रबंधन और समीक्षा हेतु प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है। यहाँ पर अपन बात करते हैं कि श्रीमती सुनीता जी चावला, प्रभारी छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा, और श्री अशोक कुमार शर्मा, सहायक निर्देशक छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा, श्री पृथ्वीराज लेखा, अनुसंधान अधिकारी कार्यालय हाजा, मोबाइल नंबर ये दिए हैं। इसके अलावा श्री घनश्याम जी सांकला सह प्रभारी अधिकारी कार्यालय हाजा, मोबाइल नंबर ये है दिए हैं। अधो हस्ताक्षरकर्ता के आधार पर जन आधार प्रमाणीकरण के कार्य की प्रगति की समीक्षा हेतु VC का भी आयोजन किया जाएगा। और 6/10/2022 से 7/10/2022 को समीक्षा, 10/10/2022 को VC आयोजित होगी। इसमें समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इसमें भाग लेंगे। और 13/10/2022 से 14/10/2022, 18/10/2022 को समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इसमें भाग लेंगे। समीक्षा VC हेतु स्थान और समय समय पर आपको प्रत्यक्ष से सूचित किया जाएगा। इस प्रकार से देखिए हमारे निदेशक महोदय द्वारा यहाँ पर यह आदेश जारी किया गया है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आपने आधार और जन आधार कार्ड को ज़्यादा से जल्दी वेरीफाई कराने का प्रयास करें और इसको सक्रिय भूमिका निभाकर अपना महत्वपूर्ण कार्य लेकर, हो सकता है एक आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के माध्यम से किसी विद्यार्थी का भला हो सकता है। तो सभी साथी इसमें प्रयासरत रहें और बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग करें और विद्यार्थियों से ज़्यादा अपने आधार कार्ड और जन आधार कार्ड लेकर उनको वेरीफाई करने के प्रयास करें। उसमें यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो विद्यार्थी को तुरंत ई-मित्र के माध्यम से संशोधन करवाने के लिए बोला जाए। उम्मीद है साथियों इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए आपको, यदि जन आधार कार्ड और आधार कार्ड को लेकर यदि आपको किसी भी प्रकार को अपडेशन को लेकर यदि किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपकी कमेंट करने पर आपके सवालों के जवाब दे दूंगा कि किस प्रकार से आपको प्रमाणीकरण करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।